also had been through the same phase where marks बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुछ भी question solve करो सब गलत जा रहा है. But at the end in your IIT exam, this struggle that had helped me. I was a PCM student and I studied biology from Akash Bhaiya. IIT में मेरे लिए तो बायो मैंने थोड़ी बहुत कर दी और मार्क्स बहुत बढ़ गए, मतलब 3-4 ही करे पर वो सही थे, तो उससे बहुत मार्क्स का डिफरेंस आ गया. Go from the questions to the theory. Not from theory to questions. इस टाइम पे it is peak. Don't do that. कभी तुम कोई जंग लड़ने जाते हो तो ऐसा तो नहीं कहते ना कि पहली जंग है तो फिर बिना सोचे समझे ऐसी जंग लड़ने चले गए. तो अगर वॉर कोई बड़ी वॉर होने वाली है तुम पहले छोटी छोटी वॉर से आउटपुट लेते हो, सीखते हो चीज़ें, क्या क्या चीज़ें कही है, उसमें क्या क्या टैक्टिक्स काम आई थी, क्या चीज़ें फेल हुई थी, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है. ठीक है, सामने वाले कभी अपोनेंट बहुत स्ट्रांग होता है, कभी वीक होता है. सेम चीज़ मॉक टेस्ट के साथ है. तो मैं हर एक मॉक टेस्ट को एज अ वॉर लेना है. हाय एवरीवन, आज हम हैं आइजर मोहाली, वन ऑफ द बेस्ट आइजर्स एंड विथ वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस. बहुत बढ़िया लगा. आप देख रहे हो चिड़िया कौवा सब आसपास बोल रहे हैं और सभी बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि इनके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुए हैं. राइट, 4 दिन पहले इनकी शक्ल देखने लायक थी. एंड इस पॉडकास्ट का एम है टू शो यू द लाइफ ऑफ आइजर मोहाली. These students just like you all, अभी आप लोग परेशान हो, नेट का एग्ज़ाम हुआ है, जेई का एग्ज़ाम हुआ है, अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं बोर्ड्स के. तो जैसा आप लोग परेशान हो ना, हम सब भी उस फेज़ से ही निकले हैं. राइट, हम सब ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, हम सब ने नीट या जेई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है. जो स्ट्रगल रहा है 1 साल 2 साल ड्रॉप लेना, ये सब फेस करके फाइनली, और ऑब्वियसली जब IIT कुछ महीने ही बचते हैं IIT प्रिपरेशन के लिए, तो जो स्ट्रगल रहता है सब देख के ये बच्चे फाइनली आइजर मोहाली पहुंच चुके हैं. 1 साल रह भी चुके हैं. राइट, विथ पूरा 1 साल कंप्लीट हो रहा है. सो पहले सभी बच्चे एक बार इंट्रोड्यूस कर दो खुद को कि कहाँ से हो. ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, एंड हमारे कौन से कोर्स में थे आप शास्त्रा के? Hello, myself Lakshita and I'm from Udaipur, Rajasthan. And I was a NEET aspirant, but फिर मैंने YouTube पे भैया की वीडियोस देखी थी शास्त्रा की, तो मेरे को आइजर के बारे में पता चला. और फिर मैंने आकाश भैया से बायोलॉजी YouTube से पढ़ी थी, और फिर मैं भैया के क्रैश कोर्स में भी इन्वॉल्व थी, तो वहीं से सारा पढ़ा था. और लास्ट में मॉक टेस्ट भी दिए थे, तो इसलिए. Hello everyone, my name is Bakshish Kaur and I'm from Delhi NCR Faridabad. तो I was in Vikram 2024 बैच. इनिशियली शास्त्रा के बारे में आफ्टर 12th मेरे को आइडिया लगा था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि आई हैड टू कम टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया. तो वी वर क्लियर, बट हमें आइडिया नहीं था, डायरेक्शन नहीं था. तो पहले भी भैया से इंट्रैक्शन हुआ है, तो उस टाइम भी यही था कि हाँ, शास्त्रा के थ्रू आइडिया लगा था आइजर्स, ICMI सब के बारे में. सो फिर वीडियोस वगैरह देखे, लास्ट में मॉक टेस्ट दिए एंड आई एम हियर नाउ. Hello everyone, I'm Bhavyant. I'm from Hyderabad, Telangana. So मैं भी पहले से आइसर में जाना चाहता था, but I didn't get any guidance from any other institutes or any other organizations as such like Sayastra. When I joined Sayastra, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है, अच्छी तरीके से डायरेक्शन दिखाया है, जैसे IIT को प्रिपेयर करना है, नेस्ट को प्रिपेयर करना है. और देयर आर significantly good exams than JEE. मैं JEE एडवांस का एस्पिरेंट था. मैं शास्त्रा के IIT एंड नेस्ट कंप्लीट कॉम्बो कोर्स में था. मेनली मैंने बायोलॉजी इन्हीं से सीखा था, बीइंग अ PCM ओनली स्टूडेंट, बट दैट हेल्प मी अ लॉट. वो मेरे IIT प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था. और राइट नाउ दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट शास्त्रा, दैट दे हेल्प टुवर्ड्स रिसर्च rather than going behind what everyone does. That's what makes them unique. Hello everyone, I'm Gitanjali and I'm from Haryana. I was in IIT NEST combo crash course. So I was a PCM student and I studied biology from Akash Bhaiya. और जितने भी mock tests वगैरह थे, I did all of them and that helped me a lot for cracking IIT and IIT examination.
हाय, माई सेल्फ शीश गुप्ता। साइस्ट्रा का मैंने IIT मॉक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था। सो लाइक टेस्ट आखिरी के मोमेंट पे जो लास्ट का टाइम होता है एग्जाम्स के पहले वाला, उसमें मॉक टेस्ट देने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। एंड साइस्ट्रा प्रोवाइडेड द परफेक्ट मॉक टेस्ट दैट इज एक्चुअली नीडेड टू शेप यू फॉर एग्जाम्स। Hello everyone, myself Abra Pandey. I am from Delhi. I joined Sayastra for the crash course and I took their mock test series also. It's really good. It shapes you for the exam and it gives you the temperament required for the exams. And mainly the next mock test series were really good. Like they give you the exact questions or the exact difficulty of the questions you'll encounter, and they helped me a lot in IIT through. In the exam, I got the same questions from biology as in their mock tests. It's really good. Thank you. राइट सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी आप लोग एक बैच की फ़ोटो देखना। अभी तो हमें लग रहा है कि हम 6 लोगों की स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट ग्रुप फ़ोटो देखना लिटरली कल 50 से ज़्यादा 60 लोग आए थे अप्रॉक्सीमेटली, राइट। एंड ये तो फर्स्ट ईयर का था। सेकेंड ईयर में भी हमारे अभी उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बेचारे लेक्चर हॉल में एग्ज़ाम लिख रहे हैं, वहाँ भी 50-60। तो जस्ट 2 साल 2 बैचेस में भी शायद और ज़्यादा होंगे। लास्ट ईयर तो 80 से ज़्यादा हुए थे। तो 150-100 से ज़्यादा तो बच्चे हैं लाइक फर्स्ट और सेकेंड ईयर बैचेस में। थर्ड ईयर में भी ऐसे ही 60-70-80 बैचेस। तो वी हैव सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ईयर एंड बहुत अच्छा लगा मिलके। बहुत ख्याल रखा इन्होंने शुरू से कि कहाँ रहोगे, कितने बजे पहुँच रहे हो, कहाँ खाएँ खाना, कहाँ का खाना अच्छा है, कहाँ नहीं है, वेयर आर यू स्टेइंग। इवन बहुत कोशिश हुई कि विजिटर हॉस्टल पे बुकिंग हो जाए एंड ऑल दैट, राइट। सो बहुत अच्छा लगा। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। कोई भी बता सकता है अभी कि फर्स्ट टेल मी द स्ट्रगल्स इफ़ एनीवन कैन शेयर, क्योंकि जो बच्चे अभी देख रहे हैं ना, वो उस फेज़ में हैं कि ऑल दे सी इज़ प्रॉब्लम्स राइट नाउ। मतलब सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, बैकलॉग है, पढ़ रहे हैं तो भी समझ नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा, फ्रस्ट्रेटेड हैं, फिर एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाते हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, राइट। तुम लोगों के साथ भी ऐसा रहा होगा, राइट। जब ऐसा लगता है कि सब ब्लैंक है और क्या होगा, मतलब कोई होप नहीं बचती है। बहुत सारे लोग अभी होपलेस है, लिटरली बता रहा हूँ तुम लोगों को, राइट। स्पेशली इतना ख़राब नीट का एग्ज़ाम हुआ है। तो कैन एनीवन शेयर देयर स्ट्रगल्स? अभी एक एक करके बताओ। I'd like to go first to do that. So I also had been through the same phase where मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करो सब गलत जा रहा है। मॉक टेस्ट में करेंगे तो हर मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करते हैं, पर द नेक्स्ट मॉक टेस्ट आई फेल्ट लाइक आई वॉज नॉट इम्प्रूविंग। तो वो काइंड ऑफ लाइक अ साइकिल में फंस जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बट at the end in your IIT exam, this struggle that had helped me to actually kind of get all my weak points or all my Achilles heels in at one place, and उस पे मैंने जो work किया है, that had actually not really shown much of an impact in the final exam. As in final exam में जो भी mistakes मैंने mock test में किया था और जो भी mistakes मैंने mock test में were dragging my score very low, those didn't play much of a role in dragging my mistakes low in the actual exam. तो just I want to say that अगर आपका कुछ low marks या फिर low confidence हो रहा है, तो that is actually kind of keeping you in a cautious mode, ताकि आप रियल एग्जाम में जाके वो मिस्टेक्स आपको याद रहे और आप वो मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द टेस्ट सीरीज, ताकि यू डोंट फेस दैट काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग सिचुएशन, ताकि ये सबसे कुछ नया आ गया है और ये हमने बिल्कुल पढ़ा नहीं है और हमने इसको फेस नहीं किया। ये कुछ नहीं होता, ये पूरा चला जाता है व्हेन यू गिव योर मॉक टेस्ट। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। और एग्जाम्स खराब जा रहा है, नीट खराब जा रहा है, जेई एडवांस खराब जा रहा है, ये सब हमारे साथ भी हुआ था। बहुत जेई का बहुत स्कैम चल रहा था उस वक्त, बहुत बैच डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब था और परसेंटाइल कट ऑफ बहुत हाई गया था और कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई गए थे। और बट दैट शुडंट लेट यू डाउन फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। किसी ना किसी एग्जाम में आपका रिजल्ट विल बी फ्रूटफुल, इट विल कम टू फ्रूइशन
some or the other point. What was the initial marks you were getting in the mock test, minimum marks that you have got? Initially, I used to score 9900 range में, and comparing that with 2023 IIT, मैंने 2024 में IIT दिया था जब मैंने इधर आया था. 2023 में जो मुझे मिल रहा है, I was barely crossing cut off. मुझे कुछ भी आइजर मिलना पॉसिबल ही नहीं था, ऐसे मुझे लग रहा है. बट फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड, वो मार्क्स दे सिग्निफिकेंटली, द कट ऑफ सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड टू IIT 2024, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल आया था. इवन दो द कंपटीशन वाज सिग्निफिकेंटली हायर, पेपर बहुत मुश्किल आया था, विच मेड मी लाइक, पहले आइसर बरहमपुर मिलना भी बहुत मुश्किल था, बट उसी मार्क्स पे उसी रैंक बहुत इम्प्रूव हो गया, और आइसर मोहाली और आइसर कोलकाता भी मिलने के चांसेस बहुत दिख रहे थे मुझे. तो हाउ डिड इट हेल्प? एग्जाम कठिन आया ना? हाँ. तो सबके लिए कठिन आया, तुम्हें वो Yes. नहीं फील हुआ, या फिर क्वेश्चन का लेवल तुमने, जो लोग बोलते हैं हमारे मॉक टेस्ट ज़्यादा ही डिफिकल्ट है अनरियलिस्टिकली, PYQs तो इजी है, क्यों इतना टफ देते हो? हाँ. तो वन थिंग आई वांटेड टू पॉइंट इज, मॉक टेस्ट्स आर काइंड ऑफ लाइक, जो भी IIT में जो भी ट्रेंड चल रहा है, एक साल का पेपर दूसरे साल के पेपर से बहुत अलग होता है. 2022 में पेपर थोड़ा बहुत मुश्किल था, 2023 में इजी आ गया था, 2024 में उससे भी ज़्यादा मुश्किल था. तो वी कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट जो एक्चुअल पेपर होगा वो कुछ ट्रेंड नहीं फॉलो करता कि ईजी रहेगा, टफ रहेगा, बट रादर कुछ भी आ सकता है. तो रादर इफ यू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट और मोर चैलेंजिंग पेपर, वो आपको ओवरवेल्म नहीं करेगा इन द एंड, और जो भी फाइनल पेपर आएगा तुम्हें नया सिचुएशन नहीं लगेगा. इट विल बी फेमिलराइज्ड कि तुम बहुत इसको टैकल कर चुके हो. तो दैट विल कीप यू इन अ काम मूड, और तुम्हें मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की चिंता होगी, और दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व इन द फाइनल एग्जाम पेपर. एंड सिंस बायोलॉजी भी ये लोग बहुत फोकस करते हैं, और बायो स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट पुट्स यू ऑन एन एज कंपेयर टू ओनली PCM और ओनली PCB स्टूडेंट्स, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो. एट द एंड आइसर काउंसलिंग, तो इट चेक्स योर ओवरऑल मार्क्स, इट डजंट चेक योर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन दैट इतना ही सॉल्व करना है या इतना सॉल्व करना है. तो दैट्स व्हाट मेक्स देयर मॉक टेस्ट ऑल्सो. वो ओवरऑल पिक्चर देते हैं, वेयर डू यू स्टैंड इन एवरी सब्जेक्ट, और कौन से कॉन्सेप्ट्स. और एक मैंने देखा है कि वो लोग जो सॉल्यूशंस भी देते हैं आफ्टर द मॉक टेस्ट, यू कैन डिस्कस दैट विद द मेंटर्स, और personal doubt solving sessions जो होते हैं, those actually help you to understand which topics you have to focus on, or whether you have to study more theory, or whether you have to apply certain concepts, or what you have to work on. So I would say that is the best part about their mock test series, which kind of familiarizes you with the actual tests, which makes you feel like, IIT is like another mock test that I had given, and not much of a difference than what test I had given before. That's great. We'll come to Bakshish because she was smiling जब ये कुछ चीज़ें बोल रहा था. बट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा गाइस, बिल्कुल भी प्रमोशनल पॉडकास्ट नहीं एम था इसका, ठीक है? इट्स नॉट दैट हम प्रमोट करें, इट्स ऑल इम्प्रॉम्प्टू. जो भी बच्चों को बोलना है दे विल स्पीक आउट देयर माइंड, ठीक है? सो डोंट थिंक कि हाँ ये तो प्रमोशन के लिए इस तरह के पॉडकास्ट है. बाय द एंड विल डिस्कस ऑल द रियलिटीज़, डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ आइजर मोहाली एज वेल, ठीक है? तो बने रहिए आप. हाँ. So I just want to point out some things. Like he said कि initially he was scoring 99k around and all. I would say personally I started off with 60s, I would say. And you wouldn't believe, like initially when I would discuss it with my father, I was hopeless कि नहीं होगा, because I had this thing कि I have to do it in this year only. नहीं हुआ तो भाई what will happen? First thing. Second thing is that improve होता है, कैसे होता है? See, starting में my concepts in physics were not that strong, I would say. They were not strong क्योंकि जो questions आते हैं exam में, you also see कि भाई it's a very long paragraph type का question, and you have to interpret कि उसमें क्या है, what are the keywords and all that. You have been taught about that कि हाँ first of all question में देख रहे हो, go for the keywords, go for कि कौन सा concept apply हो रहा है, because you cannot see कि कौन सा formula है. It's not a formula based exam, that you already know, right? So conceptual exam होता है.
थर्ड थिंग इज अब उसे करना कैसे है, राइट? व्हाट आई वाज डूइंग व्हेन आई वाज गेटिंग अराउंड 60s, आई वाज एक्चुअली फोकसिंग ऑन माय थ्योरी पार्ट. लाइक दिन में अगर मैं अपना टाइम देती थी ना, तो आई वुड जस्ट सॉल्व थोड़े से क्वेश्चंस, बट ज़्यादा थ्योरी कि हाँ मुझे आई हैव टू रीड दिस चैप्टर, देन फिजिक्स का ये वाला चैप्टर और समथिंग लाइक दैट. नो, at this time please don't go for it. Personally I would say what you should do is like go for questions first, because ये I would say कि जो questions तुम्हें mock test में मिल रहे हैं ना, 15 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपको हार्ड लगता है, राइट, अकॉर्डिंग टू यू. तो उन क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, एंड ऑब्वियसली यू गेट द सॉल्यूशंस. अगर कोई क्वेश्चन का नहीं भी समझ आया तो सॉल्यूशन वाला वीडियो यू सी, राइट, देयर यू गेट टू नो हाँ भाई इट हैज कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, this concept, this part, right? So go from the questions to the theory, not from theory to questions. Is time pe it is peak, don't do that, and just go for that concept only. Us concept ko dekho, write it somewhere, make your keynote or anything, just revise that concept, kyunki is time pe whatever the mock test you are getting, right, those mock tests are specially designed for 2025 ka hi pattern. So believe it, go for those theory, वो ही theory को revise करो. Okay. Third thing is revision every day is very important, and as well as इस time पे mock test. Okay, what I did personally was कि okay 20 के round mock test थे, but I did not solve all of them. I would say I only solved around 15 or something. बट मैंने क्या करा था कि जब मैंने वो सॉल्व करे थे ना, हम एक बार लगाते हैं, राइट, तो कंप्यूटर पे हमारे मार्क्स हमें शो हो जाते हैं, हमारे को अपनी रैंक भी मिल जाती है कि कितने बच्चों ने वो अटेम्प्ट करा पेपर, एंड वेयर एम आई स्टैंडिंग अमंग दीज चिल्ड्रन, राइट. तो वो वाले जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर मैंने अपनी रैंक वगैरह देखा, तो पहले तो बहुत डिसहार्टेंड होता है, बट उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि एक बार लगाया पेपर एंड देन यू गेट दिस ऑप्शन ऑफ डूइंग इट अगेन. ओके, सो माई थिंग इज दैट क्या होता है कि आई फॉरगेट सम टाइम. ओके, तो मैंने क्या करा था, मैंने एक बार लगाए वो पेपर, उसके बाद आई डिड नॉट गो फॉर एनी न्यू पेपर, एज इन आई रिपीटेड दोज पेपर्स. दैट वॉज माई प्लस पॉइंट, एंड आई फेल्ट. हाँ, जब मैंने एग्जाम देखा था ना, तो ये होता है जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं ना, सेकेंड टाइम पे व्हेन आई वॉज रिपीटिंग ना, आई डिड नॉट गिव इट लाइक अ पेपर, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुमने पहले भी 3 घंटे इन्वेस्ट करे एंड देन अगेन तुम उस सेम पेपर के लिए यू आर इन्वेस्टिंग 3 आवर्स. बट ऑनेस्टली अगर तुम्हें उसका आंसर याद भी है ना, तो तुम एग्जाम की तरह मत दो. अब सेकंड टाइम जब दे रहे हो, तुम पेपर दे रहे हो, जस्ट गो फॉर कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर आंसर याद भी है ना, जस्ट डोंट टिक द आंसर प्लीज, टू जस्ट टू गेट कि हाँ मेरे इस बार नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, या मैं किसी को बता दूंगी कि मेरे नंबर ज़्यादा आ गए. नहीं, तुम्हें अपना इंप्रूवमेंट देखना है. तुम क्या करोगे, सेकंड टाइम पे तुम फिर से उस क्वेश्चन को देखोगे, उस क्वेश्चन में देखोगे हाँ ये वाला कीवर्ड है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ओ हाँ लास्ट टाइम ये वाला कॉन्सेप्ट था, फिर ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सेम ही है, अब तुम्हें क्लिक करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स, एंड देन इट विल रिटेन इन योर मेमोरी. सो दैट वाज द प्लस पॉइंट दैट आई डिड कि लास्ट मोमेंट पे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो देन योर स्कोर इम्प्रूव्स. एंड हाँ, आई वुड से कि मॉक टेस्ट डिफिकल्ट होते हैं, ये तो तुम कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो, राइट, तुम किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो, यू नो कि हाँ मॉक टेस्ट आर डिफिकल्ट, और मॉक टेस्ट डिज़ाइन ऐसे ही करे जाते हैं ताकि आपका इम्प्रूवमेंट होए आपके फाइनल एग्जाम्स में. एंड जस्ट डोंट पैनिक एट दिस मोमेंट, प्लीज. पैनिक करने से यू विल लूज एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू. इस मोमेंट पे सब डरे होते हैं, हम भी डरे हुए थे सारे जब हम सबका था. तो डोंट पैनिक, जितना तुम इंटरेक्ट कर सकते हो गो फॉर गुड वॉक्स, ठीक है, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करो, बिकॉज पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं. नहीं होता मम्मा पापा से कभी कभी नहीं बनता, इंटरेक्ट विद टीचर्स, है ना, देखो क्वेश्चंस पुट करो वहाँ पे, थोड़ा रिलैक्स करो, अच्छे से सो, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो क्योंकि इससे तुम्हारे को रिटेंशन रहेगा. एंड आई वुड से रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, बार बार रिवाइज करो जो कॉन्सेप्ट तुमने उस आज क्वेश्चन में देखा था, उसे रिवाइज करो. मैथ्स भी मैंने जब एग्जाम में सॉल्व करा था, आई वॉज अ PCMB स्टूडेंट, ऑल्दो आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट मैथ्स इतना अच्छे से, बट एग्जाम में आई डिड 6 to 7 क्वेश्चंस, एंड सारे नहीं सही थे, आई थिंक 4 to 5 सही थे, कुछ उसके अराउंड 1-2 गलत हुए थे. बट इम्प्रूवमेंट कैसे आते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट होता है या फिर वही वाला जो चैप्टर मान लो इंटीग्रेशन या कैलकुलस का पार्ट है, तो उसे इम्प्रूव कर लिया था, तो एग्जाम में वो हिट कर गया, तो हो जाता है. तो इट्स फाइन, थोड़ा रिलैक्स करो. मैं कुछ ऐसा ऐड नहीं करना चाहता, इन लोग ने काफ़ी बोल दिया, बट ये कि लाइक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए कि लाइक व्हेन यू आर रिवाइजिंग एंड में ना, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते कि अब मैं इधर बुक खोलूँ ये करूँ, तो वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए. लाइक एक पेज पे एक तरफ, जैसे पूरा NLM फ्रिक्शन एक ही तरफ हो गया, तो तुमने बस ऊपर ऊपर से देख लिया,
तो मतलब आईआईटीज लाइक कि वो तुम्हें अलग अलग टॉपिक्स पे करता है, ऐसा नहीं कि एनएलएम के 3 सवाल आ गए। मतलब कि वो काफ़ी फ्लूइड से दे दिया तो इधर से कर दिया, और लिंक भी करता है। हमारे वाले में तो काफ़ी फिजिक्स मुश्किल आई थी, बट आई होप कि मतलब चैप्टर्स लिंक होते हैं, कि ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से ही आने वाला है क्वेश्चन। तो लाइक यू शुड बी एबल टू कि क्लिक कर चीज़ें कि ये देखा, ये अच्छा एनएलएम का है, इसको कैसे इनने फ्लूइड से रिलेट करा। लाइक यू शुड नो ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ होल सिलेबस। मतलब मैथ्स भी इट्स लाइक सेम। मतलब मैथ्स को ऑफ कोर्स एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे मैथ्स वाले, और बायो वाले जो है ऑफ कोर्स वो बायो को देंगे। लेकिन आई वुड से कि लाइक आईआईटी में मेरे लिए तो बायो मैंने थोड़ी बहुत कर दी और मार्क्स बहुत बढ़ गए। मतलब 3-4 ही करे पर वो सही थे, तो उससे बहुत मार्क्स का डिफरेंस आ गया। तो आई वुड से मैथ्स वाले भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक एवोल्यूशन, और जो भैया लोग बताते हैं, आकाश भैया ने बताया था, तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स पे हाँ, वो पूरा तो उनको देख ले मैथ्स वाले। और बाकी तो आई वुड से चिल करो यार, इतना कुछ लोड नहीं। एग्जैक्टली चिल करो। सो अभी आपने इन सब की बातें सुनी है, भाई भी अगर किसी से एडवाइस लिए होगे सब, हाँ तुमने कभी ना कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनने की तुम लोगों को ज़रूरत है कि मॉक टेस्ट आखिरी मोमेंट में वही करना है बस। अगर मॉक टेस्ट आखिरी में छोड़ने लग जाओगे कि नहीं मॉक टेस्ट दे दिए मैंने, बहुत दे दिया, आखिरी का 1 महीना बचा है या फिर अभी टाइम है तो फिर मैं अब ना सारी चीज़ें रिवाइज करूँगा, सारी चीज़ें बैठ के पढ़ूंगा, मॉक टेस्ट हो गए। ऐसा मत करना। कि मॉक टेस्ट क्या कहता है, देखो तुम कभी अगर कोई, मैं फैंटेसी का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ तो फिर मैं उसी तरीके से एग्जांपल देने वाला हूँ कि कभी तुम कोई जंग लड़ने जाते हो तो वैसा तो नहीं कहते ना कि पहली जंग है तो फिर बिना सोचे समझे ऐसी जंग लड़ने चले गए। तो अगर वॉर कोई बड़ी वॉर होने वाली है, तुम पहले छोटी छोटी वॉर से आउटपुट लेते हो, सीखते हो चीज़ें, क्या क्या चीज़ें कही है उसमें, क्या क्या टैक्टिक्स काम आई थी, क्या चीज़ें फेल हुई थी, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। ठीक है, सामने वाले कभी अपोनेंट बहुत स्ट्रांग होता है, कभी वीक होता है। सेम चीज़ मॉक टेस्ट के साथ है। तो मैं हर एक मॉक टेस्ट को एज अ वॉर लेना है। बहुत बहुत जोर की चोट लगेगी, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारा नीट खत्म हो गया होगा, तुम्हारी मन नहीं किया होगा मॉक टेस्ट देने का कि अब क्या, अब तो रेस्ट कर लेते, इतनी दिनों से पढ़ी तो ये तो नीट के लिए भी सारे मॉक टेस्ट लगाया है। एडवांस एस्पिरेंट्स उनका भी एडवांस का एग्जाम होने वाला होगा, उसके बाद चिल हो जाएंगे सब लोग कि हाँ हो गया, अब क्या बचा है, अब देखते हैं हो जाएगा कुछ ना कुछ। मेरे साथ भी सेम सीन था, मैं एडवांस का था, मैं एडवांस देने के बाद मेरा कुछ मन नहीं किया था, मैंने 1 हफ्ता बस चिल किया था। मैंने कहा मेरा हो गया, मेरे को और कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन फिर बाद में घर वालों से ये था कि नहीं बेटा कुछ कर लो, पढ़ लो। तो मैंने मॉक टेस्ट को ज्वाइन किया था, मॉक टेस्ट सीरीज को कि चलो टेस्ट देते हैं। तो स्टार्टिंग में टेस्ट ऐसे मजे में देने बैठा कि चलो टेस्ट देते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती है। तो मैं एकदम मजे में टिक कर, या सॉल्विंग करने की इच्छा भी नहीं, ऐसे ही टिक टिक ऐसे करके मैं आगे बढ़ गया। -3 नंबर आए मेरे पहले मॉक टेस्ट में, -3। -3 नंबर आए। तो फिर इम्प्रूव कैसे किया? इन लोगों के -3 आ जाते हैं तो दिल की धड़कनें रुक जाती हैं भाई। 180 में 240 में -3 मार्क्स आए। मेरी भी रुक गई थी। ठीक है कि -3 और मैं एडवांस का पेपर दे के आया हूँ अभी, मतलब क्या, मतलब मैं तो ऐसे था। हाँ मैं कहा चलो ठीक है एक बार गलतियां देख। एडवांस पेपर दे के आए, आईआईटी में -3 आए हैं इसके। दिल कहाँ पहुँच गया? वही तो लाइक सब रिलेट कर, मतलब 100 नंबर 60 नंबर लेके डाले थे, -3 लेके आया था पहले मॉक टेस्ट में। ठीक है, और दूसरे मॉक टेस्ट में मैंने इम्प्रूव कुछ नहीं किया था, और दूसरा मॉक टेस्ट में पता है ईगो के चक्कर में मैंने उसी दिन दिया था। ठीक है, उसमें 30 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, क्योंकि वो ईगो थी, क्योंकि अब थोड़ा करने बैठना है, दिमाग स्टेबल था नहीं, तो तब भी अटेम्प्ट किया, 30 नंबर आए। एनालिसिस किया मैंने बैठ के कि गलती क्या की, मैं इतना बुरा तो हूँ नहीं कि मैं ये काम कर लूँगा। खुद को थोड़ा सा चढ़ा के रखना पड़ता है, नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो खुद को चढ़ा के रखो और फिर देखो कहाँ गलती करी। गलती देखते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी गलती को ऐसा नहीं देखना ओह शिट मेरे को ये आता था मैंने ये क्या कर दिया, या ये तो इजी सवाल था मैं ये क्यों नहीं कर पाया, या फिर ये छोड़ो ये तो मेरे को आता ही नहीं है ना। ये माइंडसेट के साथ देखोगे तुम सारे मॉक टेस्ट को एज अ, मतलब देखते हैं ना, हाँ मूवी की तरीके से देख लिया, हाँ चलो ठीक है ये कर लिया, छोड़ दोगे। उसको ऐसा ये देखना है कि उससे तुम सीख क्या सकते हो, क्या क्या चीजें तुम आउटपुट। एक मॉक टेस्ट अगर तुम अच्छे से दे दोगे ना, वो 10 मॉक टेस्ट के बराबर होगा। जितना तुम एक मॉक टेस्ट से निचोड़ के निकाल सकते हो निकाल लो। एक क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं पता था, कौन सा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पता था तुम्हें, उसको नोट डाउन करो, क्योंकि आखिरी में आने के बाद जो रिविजन होता है ना, वो तुम्हारे मॉक टेस्ट की गलतियों वाले शॉर्ट नोट से होता है।
तुमने टॉपिक्स लिखे रखे हैं, क्या टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे होते हैं, मतलब देखा वो वहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई गई, तुमने कितने सेकंड दिए एक क्वेश्चन को, देखा तुमने 10 सेकंड में उसको अटेम्प्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि तुमने पहले से लगाया हुआ था, बहुत अच्छी बात है। टॉपिक कौन सा है उसका, क्योंकि पहले से लगाया, तुम्हें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो प्लेजर ट्रैप में नहीं फंसना है, लेकिन तुम्हें एक डोपामिन रश चाहिए होगा कि तुम्हें ये चीज़ें आती है, स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी ये चीज़ें, उसको लिख के रखो। क्योंकि एग्जाम टाइम में तुम्हें सारी चीज़ें नेगेटिव दिख रही होती है कि यार ये भी सिलेबस नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये मॉक टेस्ट में इतने बोया, ये मॉक टेस्ट में ऐसा हुआ, ये टॉपिक नहीं आता, ये टॉपिक पढ़ा था मैं भूल गया। यार कॉमन है। लेकिन अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता होगा क्या क्या चीज़ें आती है, तुम्हें कौन कौन से मॉक टेस्ट अच्छे गए हैं, और अच्छे जाते तब भी तुम ये बहाना दे देते हो या वो तो सबका अच्छा गया, रैंक नहीं आई। यार चिल हो, तुम्हें अभी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, योर फाइट इज विथ योर सेल्फ। तुमने कल मॉक टेस्ट में कितना दिया, आज मॉक टेस्ट में कितना दिया, आज मॉक टेस्ट कितना डिफिकल्ट तो फर्क नहीं पड़ता है उससे। एग्जाम के लिए वही तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि एग्जाम इज अनप्रिडिक्टेबल, तुम्हें नहीं पता एग्जाम कैसा आएगा अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास लाइक कुछ सोर्सेस से आ गया हो। नीट नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी तक तो नहीं हो, होपफुली आगे भी ना हो कभी। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो मॉक टेस्ट शेप्स यू। कभी मॉक टेस्ट बहुत मुश्किल आ जाएंगे, मुश्किल मेल मुश्किल क्या होता है कि एडवांस के ही एज सच पेपर वहाँ क्वेश्चंस वहाँ पे डाल दिए, जो मेरे से उस समय एडवांस के टाइम सॉल्व करते मैंने छोड़ दिया था, अब मैं ये नहीं करूँगा, वही मॉक टेस्ट नहीं मिल गया, मेरे को रिग्रेट होता था कि मैंने उस समय क्यों नहीं किया। ये कई बार ऐसा भी हुआ है, पता तो चलता नहीं एडवांस का क्वेश्चन है, लोग कर देते हैं, क्योंकि जब एडवांस देखते हैं ना एडवांस क्या नहीं होगा तो घबराए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एडवांस का पेपर करने जाते नहीं होता है, लेकिन हम मॉक टेस्ट में कहीं घुसा देते हैं, एक दो बहुत अच्छे लेवल नेस्ट के क्वेश्चन कई बार कर देते हैं, वो कर लेते हैं। राइट, बहुत बढ़िया बोला। तुम्हारे कितने मिनिमम मार्क्स आए थे? मतलब फर्स्ट में मतलब मिनिमम कितना गया, लोएस्ट ऑफ द? मतलब मैं तो जेई एडवांस के बाद शुरू किया था मॉक टेस्ट देना, तो मतलब मिनिमम शायद 85 ऐसा। पर अगर उसके पहले देता तो 10 या 15 ही होते मेरे हिसाब से। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं वो 9-10 से शुरू हुई, बट सिंस इट इज़ अ लास्ट फेज, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि आई वॉज अ जेई एस्पिरेंट। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट था उससे जस्ट 1 महीना पहले हमारा घर शिफ्ट हुआ, उससे जस्ट पहले पापा के आई का ऑपरेशन हुआ। एवरीथिंग, पूरा इन्वायरमेंट, सब कुछ अलग था। और आई डिडंट हैव स्टडीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 29 को मेरा एग्ज़ाम है जेई का, मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, और मेरे को ऑर्गेनिक कुछ नहीं आती है 1 जनवरी को। मैंने सिर्फ हैलोअल्केन्स वाला चैप्टर था और जीओसी, सिर्फ इतना कर रखा था। और उस वक्त मेरी हरकत है, मैं एडवांस लेवल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को जाननी है चीज़ें, ऐसा मत करना। तो क्वेश्चन टू थियोरी अप्रोच वाली जो चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा होता है कि यार मेरे को चीज़ें जाननी है, बट एट द एंड आईआईटी के लिए मैंने यही यूज़ करा था, क्वेश्चन टू थियोरी अप्रोच, एंड इट वर्कड। बट वैसे मुझे ऐसा होता था कि लाइक ठीक है, नहीं, एक बार पहले अच्छे से पता हो, एंड देन इफ़ यू डू द क्वेश्चन तो बूस्ट आता है कि हाँ ठीक है, थियोरी पता तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। मतलब ठीक है, सबका अपना अपना होता है, बट हाँ। तो मुझे आईआईटी के बारे में नहीं पता था, मेरे को मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद पता लगा। और इनिशियली मेरा जो इंटरेस्ट था दैट वाज नॉट इन इंजीनियरिंग। बेसिकली मुझे रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब जैसे मुझे टीचर्स वगैरह, मेरे कोई भी क्लास के टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स, सब बोलते थे कि लाइक शी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मेरे पेरेंट्स से जब इंटरेक्शन वगैरह होता है, तो सम हाउ आई नो कि या आई एम हैविंग सम रिसर्च टेम्परामेंट। ये इंजीनियरिंग में बेसिकली you apply the things, theory, matlab you know the research work, and from that you innovate new something. And in pure sciences it is like you are going to the questions कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। तो मेरे को डीप डाउन पता था कि या मेरा रिसर्च टेम्परामेंट है, बट आई वॉज कि ठीक है, सब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरे को ये था कि आईआईएससी से अगर एडवांस देते हैं तो आईआईएससी में एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स हाई रैंक चाहिए। तो हाँ, उसके बाद मेरे को जब आईआईटी के बारे में पता लगा कि ये मेंस लेवल एग्ज़ाम है, तो आई थॉट कि हाँ ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि हाँ ठीक है, आईआईटी देना है, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम मेरे को मेंस देना था।
और मेंस मेरा लिटरली बहुत ख़राब गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया ही मैं क्या कर रही थी, तो ऑफ कोर्स ख़राब जाना था। तो उसके बाद बट ये बात भी थी कि मेरे अराउंड जैसे पता होता है ना कि यू आर सराउंडेड बाय द पीपल कि यू नो कि नॉलेज लेवल किनका ज़्यादा है, मतलब और किनका यू आर अहेड ऑफ देम। अगर उनके भी तुमसे ज़्यादा परसेंटाइल आ रहे हैं, ईगो पे हर्ट होती है ये बात बहुत ज़्यादा। अब फॉर एग्जाम्पल हमको ये पता होता है कि अगर हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं, सबका अपना अपना होता है। लाइक मेरे साथ ऐसा होता है कि ठीक है, अगर एग्ज़ाम में बिना पढ़े भी जा रही हूँ, पास तो हो जाऊँगी, मतलब बेयर मिनिमम अपने बारे में जो पता होता है। मुझे बेयर मिनिमम अपने बारे में इतना पता था, यार मीन्स क्वालिफाई तो हो जाएगा एडवांस के लिए, बट वो नहीं हुआ। और ये बात ना मेरे को बहुत पिंच करी। तो मैंने कहा देखो, अब मेरे को आईआईटी के बारे में पता है, मेरे को रिसर्च फील्ड में ही जाना है, बट मैं मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दूंगी, क्योंकि यार मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। तो मैंने मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दिया एंड आई गॉट 95 परसेंटाइल एट दैट टाइम। आई वॉज लाइक ओके, ठीक है, इट वॉज एक्सेप्टेबल, इट इज़ फाइन। और फिर उसके बाद मैंने आईआईटी का एक प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ये जितने भी सारी क्या कहते हैं मुश्किलें या सो कॉल्ड हाँ अप्स एंड डाउन्स, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ जेई के फेज में हुई थी। उसके बाद हाँ, जब आईआईटी के लिए मॉक टेस्ट वगैरह दिया, अब मेरे पास मेंस के बाद दो ऑप्शंस थे, या तो मैं एडवांस का प्रिपरेशन करती या मैं बायोलॉजी पढ़ती। और मुझे लगा नहीं है, थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, एडवांस के क्वेश्चन वही सेम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ नया बायोलॉजी पढ़ते हैं, अब कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। और मैंने कहा देखो आईआईटी में ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे पता है अपना। एडवांस में लाइक इट वाज फीमेल्स के लिए 777 इतना था कट ऑफ। मुझे अपने से इतनी हाँ, तो मुझे अपने से देखो इतनी उम्मीद थी नहीं कि मतलब ठीक है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करती तो हो जाता। बट बायोलॉजी पढ़ने से नई चीज़ें भी जानने को मिल रही हैं, उसके बाद मेंस लेवल है तो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा। तो फिर ठीक है, ये मैंने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया और मॉक टेस्ट वगैरह जो थे वो तो दे ही दी थी। तो उसके बाद ये हुआ और फिर आईआईटी एग्ज़ाम दिया। ऐसा भी हुआ है बीच में कि नहीं आए अच्छे मार्क्स, और ऐसा भी हुआ कि आए हैं, मतलब। और एग्जाम्पल हाँ, शॉर्ट नोट्स मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाए। मैंने बनाने की कोशिश करी थी पर उसके बाद नहीं हुआ। वो बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, तसल्ली से टाइम देना पड़ता है। ठीक है, मैंने 2-3 चैप्टर्स के बनाए थे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगा। और ये सब भी चुका मैं मेंस के एग्ज़ाम से पहले करी थी, वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, और अलग अलग पेन्स का यूज़ करके, मतलब। तो हाँ, शॉर्ट नोट्स हम तो बोलते खुद बनाओ, बाकी जो लेक्चर में होता है वो तो पूरा मिलता ही है। लेक्चर का शॉर्ट वाले शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। हाँ, 1 शॉट लेक्चर्स तो होते ही है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स लिख लो, वो भी बेटर होता है। अगर मतलब वही अगर किसी हाँ एग्जैक्टली अगर वो हो रहे होते हैं ना क्वेश्चंस, जैसे यूट्यूब पे भी ले लेते हैं भैया, तो यही होता है कि कहीं से भी अगर तुमने करा है तो वही अगर नहीं बनाए शॉर्ट नोट्स तो कभी कभी वही सीरीज चल रही है। सीरीज चल रही है, 1 शॉट लेक्चर्स भी आएंगे, लाइक पूरा रिवीजन हो जाएगा एक दिन में। तो उससे बड़ी है, उससे एक्चुअली यही होगा कि क्वेश्चन है वहीं से अगर नहीं भी बनाए तो उसके कॉन्सेप्ट लिख लो, और वहीं क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन भी वहीं करवा देते हैं सब। तो उसकी बस थ्योरी लिखते जाएंगे ना, तो वो भी उनके बन जाएंगे नोट। हाँ, उतना भी कर लोगे तो। क्योंकि मेन तो वही होते हैं, अब सारे भी इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट हाँ, एज शी सेड, अलग अलग पेन यूज कर करके एकदम सुंदर सी ड्राइंग। वो परफेक्शन वाली चीज़ होती है ना थोड़ी। मैंने भी ऐसे ही करा था, बट फिर एट द एंड ब्लैक और ब्लू पे शिफ्ट होके फिर ब्लू ही आ गया था। बट यूजुअली लास्ट में ऐसा होता है कि दिमाग में जितना रिटेन कर सको उतना अच्छा है। मतलब मैंने स्टार्टिंग से बनाए थे शॉर्ट नोट्स, मतलब थोड़ा मेरे को यही था कि बनाने पड़ेंगे, उसके बिना मेरा नहीं चलेगा। तो इस चीज को टैकल करने के लिए मैं एक और टेक्निक यूज करता था। जो भी आपके पास बुक्स या फिर प्रिंटेड मटेरियल जो होता है, उसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बाजू में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो लिख लूंगा मैं। और जो भी मतलब बहुत तगड़ा क्वेश्चन या फिर बहुत मुश्किल क्वेश्चन दिखा, उसको हाईलाइट कर दूंगा। तो पेंसिल से बनाता था मैं नोट्स, तो कुछ भी हो एरेज कर लो, फिर से लिख लो, कोई बात नहीं है। बट दैट एक्चुअली हेल्प मी टू गो फ्रॉम
टू टाई ऑल द थिंग्स टुगेदर, एंड एक क्वेश्चन भी मिल जाता था, बाजू में ही था वो क्वेश्चन और वो मिल जाता था, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ तो ये क्वेश्चन जैसे टाइप्स आते थे। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड अप्रोच कि क्वेश्चन के बाजू में ही लिख लो जो भी तुमने प्रीवियसली सॉल्व किया He basically condense all the theory into the question. एंड इट कैन लिंक द क्वेश्चंस टू द थ्योरी। whenever you open the book तो तुम्हें दिखता जाएगा हाँ ये इस क्वेश्चन में ये था ये कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे कितने मिनिमम मार्क्स आए थे? मतलब मेरे को ऐसे मिनिमम वगैरह याद नहीं, मतलब अराउंड 60s था शायद से मिनिमम। नेक्स्ट में शायद इससे कम गया होगा, बट आईआईटी में ऐसे ही था 60 समथिंग। और बाकी मेरे को इतना याद है, हाईएस्ट मार्क्स याद नहीं है, बट इतना याद है कि वो उसमें आए थे जो 2023 वाला पीवाईक्यू था, उसमें आए थे हाईएस्ट मार्क्स। उसमें मेरे भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 2-3 क्वेश्चंस छूटे थे। वो इजी था ना 2023। ठीक है, अब आइजर मोहाली पे आ जाते हैं। तुम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया फाइनली। पहले तो बताओ पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, कुछ बताना चाहोगे? अगर मैं एक बार बोलूँ तो लाइक मेरा टोटल ड्रीम एक्चुअली आईआईटी जाने का ही था। घर वालों को भी वही उम्मीद थी। तो जब रिजल्ट आया आईआईटी जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, या यहाँ पे ये मिल रहा था। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लाइक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, रिसर्च करने के लिए बेस्ट बोला जाता है। मेरे घर वाले उतने खुश नहीं थे। वो डिसअपॉइंटेड थे कि बेटा आईआईटी नहीं है, जैसे कोई बात नहीं, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है ठीक है। तो लाइक देखो, घर वाले नहीं आएंगे क्योंकि यार तुम घर वाले तुम्हारे ऊपर इतना टाइम दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे तुम जाना चाहते हो, जहाँ पे तुम्हारा स्टार्टिंग से सपना है, तुम वहाँ जाओ। और जब तुम उसको नहीं कर पाते तो देखो एट दी एंड तुम्हें जो कुछ मिलेगा उससे तुम खुश मतलब यह हो गए, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो तू क्या कहना चाह रहा है? तू खुश नहीं इधर? देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अभी कि अभी तुम्हारे पास मौका है अपने जो जो ड्रीम तुम पाना चाहते हो उसके लिए एफर्ट करने का। बहुत सारी रैंडमनेस अभी आएगी। अभी तुम ये सोचो, अभी मैं ये वाली मॉक टेस्ट सीरीज दे देता हूँ, ये वाला मॉक टेस्ट दे देता हूँ, अभी भैया ने ये वाली वीडियो अपलोड करी है, मैं ये वाली वीडियो देख लेता हूँ, अभी 50 क्वेश्चंस आ गए, मैं अभी वो कर लेता हूँ, अभी एक और वन शॉट आ गया वो कर लेता हूँ। रैंडमनेस बहुत होगी। काम डाउन हो जाओ, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें करो। अगर कोई चीज़ आई है, ज़रूरी नहीं है तो ऑन द स्पॉट उसे देखो। और अगर तुम बैच में होगे तब तो वहाँ से पहले से ही शेड्यूल बना देते हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा। कुछ भी इंस्टेंटली नहीं आता है, इंस्टेंटली धमाका नहीं फोड़ा जाता है। रैंडमनेस को हटा दो। एग्जाम टाइम जितना रैंडमनेस रहेगा उतनी ज़्यादा तुम्हें एंग्जाइटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा तुम्हें डर लगेगा। रैंडमनेस हटाओ। मेरी बहुत रैंडमनेस होती थी, उस वजह से बोला आखिरी के 2 हफ्ते में रैंडमनेस को शांत कर पाया था। तब तक ठीक है, चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन रैंडमनेस को जितना कम करोगे, जितना सिस्टमैटिक तरीके से होगी कि मेरे को सुबह उठना है, उठ के मैं फ्रेश रहता हूँ, एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा मैं। मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करूँगा। उसके बाद अगर तुम्हारे शाम को लाइक थोड़ा नींद से आती है या फिर थोड़ा सा डल होते हो तो फिर चलो ठीक है 50 क्वेश्चंस वाली पीडीएफ करूँगा मैं। वो पीडीएफ अटेम्प्ट करे तुमने, फिर चलो ठीक है सॉल्यूशंस। ये नहीं है तुम पूरे 50 क्वेश्चन करे तो जो 5-6 घंटे की वीडियो है वो 50 क्वेश्चन सोल्यूशन तुम सारी बैठ के देखा हो। यार समय के अकॉर्डिंग काम करो, अपने आप को जानते हुए काम करो। तुम्हें लगता है तुम्हें 5 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत है 50 क्वेश्चंस की, देखो। नहीं लगता है, बस कुछ क्वेश्चंस पे डाउट है, बस फॉरवर्ड करके वो क्वेश्चंस देखो। सही बोल रहा है। तो पेरेंट्स को कैसे मनाया? क्वेश्चन क्या था? इसके पहले भी ज्ञान दे ही चुका है, कितना मारेगा क्या बच्चों को? हाँ, ऑलरेडी इतनों को ज्ञान दे रहे हैं कि ये टाइम टेबल फॉलो करो, ये करो। पेरेंट्स को कैसे मनाया तू? वो तो खुश नहीं थे ना आइजर मोहाली पहुंचने के लिए। अब देखो, जब तुम आइजर मोहाली का जब देखो यार, बहुत तुम लोगों का बहुत सारों का सपना आइजर मोहाली ही आने का होगा, ठीक है। आइजर मोहाली बहुत बहुत अच्छी जगह है। जब पेरेंट्स को फाइनली बताया कि आइजर मोहाली मिला है, जब फाइनली वो हो गया रैंक मैंने बताया पापा आइजर मोहाली मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, भोपाल नहीं मिल सकता। तो उस समय भी लाइक पापा का पहला था हाँ तो चलो चॉइस फिर लेंगे, भोपाल की इंजीनियरिंग को टॉप पे रखो, फिर इकोनॉमिक्स, फिर अपना रिसर्च डाल देना, फिर ठीक है। फिर मैंने मोहाली डाला था, ठीक है। तो ये कह के मैंने अपना वहाँ पे वो डाला था। तो देखो कैसे मनाया। यहाँ पे जब मेरे को ये मिल गया, फाइनल हो गया, वो वाली ऊपर वाली बुक हो चुकी थी, सारी खत्म हो गई थी काउंसलिंग, ठीक है। तो बस मनाया कि पापा ये अच्छा कॉलेज है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में बहुत सारे कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के, यूपी सैट करके भी दिया था, जेईई मेंस के थ्रू होता है, ठीक है। कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी मिले थे मेरे को, बिट सैट
का एग्ज़ाम करके बिच पिलाने ही मिला था, ठीक है, अलग-अलग चीज़ें थी। लेकिन फिर एट द एंड ये होता है, देखो मेरे को ना नाइज़र भी मिला था। लेकिन बस बात यही थी, अगर मैं रिसर्च करनी है, पापा को मैं बोलता था, पापा मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, ठीक है, एडवांस से ही मेरे को केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे, ठीक है, तो पापा को पता था मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, तो पापा ने बोला देखो रिसर्च करनी है तो उस इंस्टीट्यूट में जा जहाँ पे तुम केमिस्ट्री पढ़ सको, ठीक है, जो अच्छा एनवायरनमेंट हो, सब कुछ हो, ठीक है, तो मैंने रिसर्च करी उसमें। पापा को नाइजर में भी अच्छा है गाइज, मैं केमिस्ट्री का ही हूँ, नाइजर का ही हूँ। फाइनली मना लिया इसने पापा को। तुम बहुत देर से इसे कुछ बोलना था। मेरे केस में अपोजिट था कि मेरे को नहीं आना था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को मेडिकल करना है और मेरे को एमबीबीएस ही करनी है ये। तो जब सेम सिचुएशन में जैसे अभी बहुत सारे लोग होंगे कि नीट का एग्ज़ाम दिया और नहीं हुआ, मैं भी थी कि हाँ अब नहीं हो रहा है, अब क्या, तो मेरा था कि हाँ ड्रॉप ले लेंगे और ठीक है। पर पापा ने मना कर दिया था कि नहीं ड्रॉप तो नहीं। फिर आईआईटी का फॉर्म तो फिल ही था, तो फिर ठीक है था हाँ कि आईआईटी दे देते हैं। तो मैंने प्रिपेयर करा, जो बीच का 1-2 महीना बचा था गैप नीट के प्रिपरेशन के बाद वो दिया। फिर जब मेरा सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, तो मेरे को उस टाइम भी था कि यार जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरा ड्रीम एमबीबीएस था। तो फिर वो दिया, उसके बाद पापा और मम्मी बहुत खुश थे। और दादाजी को जब पता चला कि हाँ आईआईटी में हो गया है, तो ऐसे कोई भी रिलेटिव आते थे तो ऐसे बोलते थे कि हाँ इंडिया के टॉप 7 कॉलेजेस में से इसका सिलेक्शन हो गया, ये सब। तो बहुत मज़ेदार था वो सारा चीज़। यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और बहुत अच्छी, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छी हूँ जगह पे हूँ। जब मैं सिलेक्शन होने के बाद जब अपनी कोचिंग पे भी सर से और मिलने गई, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ हमें बहुत प्राउड है कि हमारे बच्चे रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं और ये सब। तो आईआईटी देने के बाद आइजर बहुत अच्छी फील्ड है। तुम अगर सोच रहे हो कि सिर्फ नीट और जेई बहुत सिर्फ वही है, तो नहीं, रिसर्च भी बहुत अच्छी चीज़ है। और आई मीन सो क्या अच्छा है आइजर मोहाली में। लेट्स नाउ कम टू आइजर मोहाली। सब लोग आइजर मोहाली पहुंच गए। लेट्स स्टार्ट विथ यू। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मोहाली, ऐसा लग रहा है। लाइक यहाँ पे ना तुम्हें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी और बहुत ओपन कल्चर है। जैसे कि तुम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करोगे, तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरे को पर्सनली बहुत ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीखी है। एक साल में अपने आप को बहुत डेवलप करा, मतलब बहुत अच्छा था यहाँ पे, सीखा। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे। कभी कभी लगता है कि हाँ कहाँ आ गई, कितना पढ़ना पड़ रहा है, क्या है, बट एट द एंड तुम्हें बहुत मज़ा आएंगे जेन्युइनली। कैंपस, सबसे बेस्ट पार्ट इज कैंपस। बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत ग्रीनरी और बहुत बढ़िया है ये सब। विच पार्ट ऑफ द कैंपस यू लाइक द मोस्ट? लाइब्रेरी, 7th फ्लोर की लाइब्रेरी। मतलब पढ़ना अपार्ट, मतलब हाँ ठीक है तुम पढ़ते नहीं हो, हम मोस्टली वहाँ पे ऐसे चिल करने जाते हैं। फुल एयर कंडीशनड। ऊनो खेलने जाते हो? मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में दिख जाऊंगी तुम्हें। बहुत मजा आता है लाइब्रेरी में। सो एयर कंडीशनिंग होती है ना। एसी, मेन पॉइंट इज एसी। लाइब्रेरी में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। पढ़ाई बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। वो सिर्फ एग्जाम Exam टाइम में time, हम अभी end sem दिखेंगे गए वहाँ हैं। पे। टाइम पे हर तो चीज के लिए यूज होता है, क्योंकि जब हर फैसिलिटी एग्जाम टाइम पे लाइब्रेरी लगती है कि लाइब्रेरी बहुत मतलब आप Seats नहीं सीरियसली एंड सेम में लाइब्रेरी में बच्चे लेजिट सोफे पे भी साथ साथ बैठ के बस दे आर जस्ट स्टडिंग वहाँ पे, कि जगह भी नहीं मिल रही थी। इतना ज़्यादा हमारे एग्जाम्स में प्रेशराइज हो जाता है। लेकिन ऑल्दो लाइब्रेरी इज़ अ गुड स्पॉट, क्योंकि ऑलवेज एक तो गर्मी आ गई है तो एसी हमें वहाँ पे नॉन स्टॉप मिलता है लाइब्रेरी में। एंड बुक्स तो है ही है, जो भी तुम्हें किसी भी फील्ड में, मान लो तुम्हें मैगजीन्स रीड करनी है, एस्ट्रोनॉमी की मैगजीन्स अवेलेबल है जिनको भी इंटरेस्ट है, और भी इकोलॉजी और सारे मैगजीन्स वगैरह अवेलेबल है। मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स भी अगर तुम्हें जो रेफ़र करनी है, जो भी तुम्हारे प्रॉफ तुम्हें रेफ़र करते हैं, वो सारी अवेलेबल होती हैं। और उसके अलावा व्हाट आई पर्सनली फील इज़ लाइक जैसे ही हम फ्री होते हैं, लाइक शेड्यूल इज़ अ बिट हेक्टिक फर्स्ट ईयर में हमारा। हाँ एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 9 कोर्सेज होते हैं। हाँ 9 बजे वी स्टार्ट आवर क्लासेस एंड इट गोज ऑन टिल 5 इन द इवनिंग। लैब टाइम भी होता है एंड लैब डेज, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब डेज भी होते हैं, तो वो 3 आवर्स का लैब होता है आपका। सो प्रैक्टिकल भी आप लोग अप्लाई करते हैं एंड ऑल, एंड देन आफ्टर दैट
मतलब hectic schedule, but after that you get to roam in campus or you go somewhere इधर उधर, है ना, you hang out with your friends, the best part जो तुम अभी miss कर रहे होगे, I can say. But when you get into such institutes and all, you get time for everything, I must say. पहले हमें लगता है अभी हम लैक कर रहे हैं, but अब यहाँ आके एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अभी फोकस करके पढ़ाई करो and then you'll get a lot of exposure. And the other thing is like अभी यहाँ पे हम जैसे सारे बैठे हैं, हम सब अलग अलग जगह से हैं, राइट? सो बहुत सारे बच्चे हर जगह से आते हैं, उनकी स्टोरीज पता चलती है. एंड द अदर थिंग इज लाइक क्या एस्पिरेशंस है सबके, सो नॉलेज बहुत बढ़ता है तुम्हारा. एंड पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है. एग्जैक्टली. आइजर में बेस्ट पार्ट इज क्लब्स. यहाँ पे जो क्लब्स हैं, लाइक 8 एकेडमिक क्लब्स हैं आइजर मोहाली में, एंड रेस्ट 12 आर योर कल्चरल क्लब्स. तो क्लब्स में यू गेट कौन कौन से नाम ले लो? जैसे academic clubs में Curie है, Infinity, BDF. Infinity. So these are names for like Infinities for Maths Club, Curie Chemistry, BDF Biology, and then Infinity. कल्चरल क्लब्स बताओ. ये पढ़ाई लिखाई वाले क्लब्स है, हर डिपार्टमेंट के होते हैं. Astronomy Club भी होता है. एस्ट्रोनॉमी हो गया, ड्रामा होगा, डांस क्लब होगा, ड्रामा म्यूजिक क्लब क्लब है, होगा, म्यूजिक क्लब है, एंड डांस आर्ट क्लब है. फोटोग्राफी वगैरह. हाँ, Lumiere. लूमियर इज फोटोग्राफी क्लब. तो बच्चों को कैमरास दिए जाते हैं, तुम प्रॉपर अपनी स्किल एनहांस कर सकते हो. अदा Go around the campus. Ada Fashion Club is also there. ओके. फैशन क्लब ऑफिशियल हुआ है अभी. हाँ. इसी साल ऑफिशियल. बहुत कम आइजर्स में है फैशन वाला क्लब. हाँ, and it is a very good अरे club. बढ़िया फैशन शो Actually होता है really इधर good. जब इनकी फेस्ट होती है. मैं आया था इंसोम्निया जब स्पॉन्सर किए थे. इधर से चितकारा यूनिवर्सिटी और अलग अलग सारे आते हैं एंड पूरा झाड़ झूड़ के पूरा शो करते हैं. बहुत बहुत बढ़िया लगता है वो. एक तो हुआ था कुछ, मतलब विचेस बने हुए थे, यू नो, Theme. अलग अलग थीम. Gothic. बहुत बहुत बढ़िया था वो. होपफुली अगर कोई क्लिप मिल जाएगी इंटरनेट पे तो लगा देंगे. और सो दैट इज व्हाट यू लाइक. एनीवन एल्स, एनी डिफरेंट व्यूज? डू एनीबडी लाइक्स हॉस्टल हियर? हॉस्टल के बारे में बाद में बात करेंगे, बट यू नो दैट. उसका तो रूम टूर किया है ना. रूम आपने टूर तो तो किया किया है, है हाँ. हॉस्टल का इनके. बट द मेन थिंग दैट आई लाइक हियर इज जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक जो भी फेस्टिवल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो सब इक्वली ग्रैंड मनाए जाते हैं. ऐसे नहीं है कि दिस एरिया इज इन पंजाब तो पंजाब के ही है, या फिर कोई एक ग्रुप डोमिनेट करेगा तो वही. बट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इक्वली रिप्रेजेंट होता है इधर, और सारे कल्चर्स देखने को मिलेंगे आपको. एंड दैट आई फील लाइक इधर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. कोई भी ये नहीं होता है कि एक पार्ट डोमिनेंट है और एक पार्ट बहुत अंडर स्पोकन है. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई फेल्ट इक्वली हर्ड एंड इक्वली अ पार्ट ऑफ ऑल द कल्चर. और मुझे मिंगल करने में बहुत कम टाइम लगा था. 1 महीने मुझे लगा था हॉस्टल सेटल करने में, वो सब. और होता ही है होम सिकनेस, वो सब एडजस्ट हो गया 1 महीने में. और उसके बाद ब्लेंडिंग वाज वेरी इजी अमंग माय पीयर्स. और सीनियर्स भी बहुत फ्रेंडली होते हैं. दे वेलकम यू. दे एक्चुअली, अगर आप एक शब्द बोलोगे या उनके साथ एक if you take a step forward, they take 2 steps forward to actually connect with you. So that is kind of like a promoting culture at IISER Mohali, and I think that's what makes it unique. कोई restriction नहीं है. It's lots of freedom with lots of तुम लोग responsibility. ऐसे छुपा छुपा के हंस क्यों रहे हो इस चीज पे? हाँ हाँ. अब्र का क्या? तो अच्छा. गाइस सुनो, यहाँ पे रैगिंग बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे तुम सीनियर्स, मतलब बेस्ट पार्ट है यहाँ पे. जब मैं पहली बार आया था, मैं यहाँ पे डरा हुआ था. कोई सीनियर से ऐसे आके सर, क्योंकि लाइक मेरे भैया इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है, वहाँ पे हाँ थोड़ी बहुत होती है, ठीक है. लेकिन तो मेरे को ना भैया ने सिखा के भेजा था घर से कि वहाँ पे सीनियर से ऐसे बात करनी है, इस तरीके से है ना, सर बोलना है, मैम बोलना है, ठीक है, ऐसे आँख उठा के वैसे ना, वो कहते हैं ना भैया का ज्ञान, वैसे करके पूरा मिला था. तो मैं यहाँ पे आके जैसे किसी सीनियर को सर बोला, भाई उनकी हालत खराब हो गई. क्या भाई सर मत दो, भैया बुला ले यार, तू नाम से पुकार ले, तू छोड़ यार. तो यहाँ पे रैगिंग का कल्चर बिल्कुल भी नहीं है. सब यहाँ पे अपना ही मानेंगे, तुम्हें अपने घर जैसा ट्रीट करेंगे, या छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करेंगे. इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पे.
So that's the best part of आइजर मोहाली जो एक्चुअली मेरे को यहाँ पे आके लगी है, जो बहुत कम आईआईटीज में है खुद के, लाइक बस आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली कुछ अच्छे जो टॉप टी आईआईटीज है बस उसमें ऐसा होता है, नहीं तो सब में तुम्हें केसेस मिल जाते हैं एक दो, यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलेंगे कोई से भी। एक तो कल्चर भी ऐसा है कि यू डोंट हैव बुलिंग और रैगिंग एनीवेयर, रूल्स भी उतने स्ट्रिक्ट एनफोर्स होते हैं बट एनफोर्स होने तक चांस ही नहीं मिलता है, क्योंकि सीनियर्स देमसेल्व्स दे आर काइंड ऑफ लाइक दैट। और ये होता है जब वो हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, दैट काइंड ऑफ लीव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन, और हम अपने जूनियर्स को ट्रीट करेंगे अच्छे से और वो अपने जूनियर्स को, तो इट्स लाइक चेन। इट गोज ऑन टू the legacy is passed on to the future batches and stuff. So we have talked about the campus. Anyone else wants to add anything to the campus life? Sports. हाँ, Sports अच्छा है. Sports is really good. I think sports is a stress buster. पढ़ाई के साथ sports is essential for me and for many other people. So sports is really good here. Like there is every year there is ISM and ISCM conducted during December. So ISM is the sports meet and ISCM is the cultural meet. Like all the ISAs and ISC Bangalore and NICER and CEBS, they all come at one ISER or any, like out of all these 9, any one institute organizes it, and it's really good. Like it gives you a diversity to like see the type of people existing at ISER. Like they are running at, like they're too good at sports, too good at studies, they're going to good PhD offers and all, yet they are good at sports. Like you will see people, they are multi-talented. You should just keep learning from them. And you should, I personally feel like a person should be multi-talented. You should be like able to be good in sports, good with interacting Right. people. So polymath Yeah. सुना होगा लोगों ने. So you can probably get so many polymaths, especially in these research institutes, जिनको physics, chemistry, maths, bio, sports, different languages, not just Indian, foreign languages भी आती है, यहाँ बहुत है arts ऐसे आता है, लोग। बहुत कुछ आता है. I would say अभी हमारा फर्स्ट ईयर में people are going for internships and all. So it's like बच्चे next year में, because next year we are going to opt for pre-majors, right? So out of all the subjects, we'll be choosing only 2 of them. So what people are doing is like if they are going for biochemistry in their next year, many of the children, many of students are actually going for physics ki internship right now. Like they are going for biochemistry as a subject in next year, but still they're opting physics as their internship ka option. So it is interdisciplinary, like इधर academics में भी people are exploring सारे branches आगे तक भी, not even in their first year, second year, third year तक भी बच्चे explore करते हैं, अलग अलग fields को explore करते हैं. And sports में तो he has already told you कि सब है. एंड बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं. हम कैंपस वीडियो में शूट तो कवर तो कर ही चुके हैं, अगर आएगा तो आप देख लोगे जब भी आएगा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, इंडोर आउटडोर दोनों हैं. बढ़िया सा स्टेडियम है, बाहर क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल भी है ग्राउंड, राइट. सो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं. जो ये बता रही थी, इनफैक्ट प्रोफेसर्स तुम्हें मिलेंगे जो लिटरली मैथ्स में या फिजिक्स में मास्टर्स बैचलर्स किए थे, अभी बायो में हैं. यू नो स्विचिंग होते रहता है डिपार्टमेंट्स का. तो you want to add something and then we'll come to other section. Sure. One thing मैंने इधर नोटिस किया है, जनरली जो मेरे पापा थे वो भी नॉर्मल बीएससी एमएससी डिग्री करते थे, और लाइक इन द नॉर्मल बीएससी एमएससी डिग्रीज तुम्हें एक ही सब्जेक्ट में लाइक यू आर स्ट्रीमलाइंड इनटू दैट, या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. बट द गुड थिंग अबाउट दिस इज आपको एनी पॉइंट ऑफ योर बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री कोर्स आपको ये नहीं लगेगा कि काश मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, अभी मेरे पास चांस नहीं है. एनी पॉइंट इन योर academic stay here, you'll find enough opportunities. अभी तुम्हें मेजर, अब हम प्री मेजर्स के बाद मेजर जो चूज करते हैं उसमें इलेक्टिव्स का ऑप्शंस इतने ज़्यादा रहते हैं कि आप साइंस तो छोड़ो, यू कैन डू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या फिर यू कैन डू समथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स, या फिर इकोनॉमिक्स. सब कुछ आपको ओपन है. you'll never feel left out कि अगर मैं ये कर पाता तो अच्छा रहता. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड वन मोर थिंग इज आपको इधर थियोरेटिकल नॉलेज बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द लर्निंग इज थ्रू प्रैक्टिकल आउटकम्स. ये नहीं कि कुछ टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है, यू हैव टू टेक दैट, वो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता. यू कैन नॉट टेक एनी सोर्स एज समथिंग ये कॉन्क्रीट है. तुम्हें खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, खुद रिजल्ट लेके आना है,
only that will be reliable. वो भी बहुत सारे डेटा कलेक्ट होता है और एक फाइनल जजमेंट पे आता है. इट्स नॉट लाइक ये होता रहता था 12th में जो भी एनसीईआरटी में दिया है वो मान लो क्योंकि वो अल्टीमेट सोर्स है. देयर इज नो अल्टीमेट सोर्स इन लाइक रिसर्च. वो सिखाया जाता है. वो कल्चर बहुत तुमको prevalent है. हर लाइन, हर टेक्स्ट बुक, हर थियरी को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा एकदम. बहुत स्क्रूटनी से देखना होगा. कुछ भी बिलीव नहीं करना है. खुद से एक्सपेरिमेंट करके यू कैन टेस्ट इट आउट. यू कैन लिटरली गो एंड टॉक टू प्रोफेसर, आई थिंक यू आर रॉन्ग हियर, हाँ राइट? they एंड दे definitely agree. अप्रिशिएट इट. स्कूल जैसे नहीं कि ईगो हर्ट हो गया कि क्या बोला, मेरे को फिजिक्स नहीं आती, ये नहीं आती. तो वैसा नहीं है. क्यों मिल गई साइंटिस्ट वाली वाइब. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. प्रोफेसर्स कैसे, ब्रीफली 1 मिनट के अंदर प्रोफेसर्स कैसे हैं इधर? एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर कि किस कैसा अवार्ड्स मिले हैं, क्या ब्रांड वैल्यू है? कुछ प्रोफेसर्स हमेशा होते हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, या फिर अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं. भटनागर अवार्ड ही होंगे ऑब्वियसली, राइट? रिटायर हो गए हैं वो, राइट? तुम्हें जब तक वो क्लास में रहते हैं या फिर यू गो आउटसाइड, यू टॉक टू देम, दे आर जस्ट लाइक योर peers or your friends. They don't even have that kind of वो ego या attitude or something. The best part is like it's very open whenever you go for any discussions during class or anything. So they welcome your questions and जितना why पूछना चाहते हो you can ask here now. Like I know personally पहले मुझे why जब स्कूल में आता था ना तो usually वो हमारे क्लियर नहीं हो पाते थे. तो आई वुड से कि हाँ, यहाँ पे तुम्हें जितने क्वेश्चंस आते हैं, जिस मान लो इफ़ द प्रोफेसर, फिजिक्स का प्रोफेसर, दे आर मैकेनिक्स में और एनीथिंग, पीपल आस्क मेनी क्वेश्चंस. सो हाँ, क्लास में डिस्कशंस आर वेरी वेरी नाइस एंड यू गेट टू लर्न many stuff and they answer your questions well. तुम्हारा हो रहा है अभी. तुम्हें बोला गया था ना कि बहुत सवाल पूछती है. Actually, Right, and now you're happy here कि Yeah. पूछो सवाल. हाँ, Mainly यहाँ पे इधर- जितने मर्जी पूछ दो. प्रोफेसर्स के रोल होते हैं, बट you have your students, your student group, whatever you are mingling with or whatever peers you have, वो तुम्हें बहुत सारे पॉइंटर्स देते हैं. जैसे कि एक स्टूडेंट फिजिक्स में बहुत अच्छा करता है, एक स्टूडेंट केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करता है, एक स्टूडेंट बायो में बहुत अच्छा करता है, एंड सो ऑन. ऐसे यू हैव आइडिया, लाइक एक पूल ऑफ आइडियाज बनते हैं जिसमें टॉप आइडियाज मिक्स करके इट इज़ टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव एटीट्यूड. लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि प्रोफेसर्स भी उनके पास इंटरेक्ट करने के लिए बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं. और द बेस्ट एंड अनदर गुड थिंग इज बहुत रिनाउंड टॉक्स आते हैं इधर फॉरेन. लाइक अभी एक इंस्टीट्यूट से, जर्मनी के इंस्टीट्यूट से आए थे, एंड देर आर प्रोफेसर्स हु आर लिटरली लाइक एडिटर्स ऑफ सर्टेन मैगजीन्स और सर्टेन साइंटिफिक मैगजीन्स. तुम्हें पता तक नहीं चलता, इतने ओपनली बात करते हैं वो. एंड देन लेटर यू गो एंड सर्च देयर प्रोफाइल, यू रियलाइज अच्छा ये He is such a big shot. हाँ, ये सच Right. taught in our biology course में अभी. So our professor के भी professor they came and they took our course for 2 days. for एक हफ्ते के Is लाइक it वी हैड, हाँ, एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कोर्स था. एक प्रोफेसर है अमिताभ जोशी, अमिताभ वो JNCSR में ही इज लाइक अ रियली रिनाउंड पर्सन. And he took our 2 days Yeah, में yeah. biology का course. हाँ, और और वो हमारे प्रोफेसर के PhD गाइड थे. और दैट इज द बेस्ट पार्ट, ताकि यू गेट टॉट बाय वन फ्यू ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ आवर कंट्री, एंड इट्स लाइक देयर इज अ गुड क्वालिटी. तुम वो महसूस कर पाते हो कि अच्छा ये इसमें तो ये है. इट्स नॉट लाइक टेक्स्ट बुक और समथिंग. दिस एक्चुअल वेरी सिग्निफिकेंट वर्क, या फिर कुछ कंट्रीब्यूट किया इन्होंने. यू विल गेट दैट. राइट. सो आई गॉट टू नो कि मैक्स प्लैंक से अभी कोलैब हो गया है इंस्टीट्यूट का, टाई अप, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम या ऐसा कुछ. हाँ, कल ही किसी ने बताया. हाँ, डैड फेलोशिप पे आई अच्छा. थिंक देयर वाज देयर मैक्स प्लैंक और इंडिया के अच्छा, There were यूनिवर्सिटी ऑफ many. बफेलो से भी हो गया. there are many collaborations as such with foreign And institutes. Aizer Mohali, by the way, what they all told me is having very good bio department. It's famous for its biology department. सारे departments ही in general अच्छे होते हैं Aizers के, right? But हर institute में कोई एक department आउट परफॉर्म कर ही जाता है, right? So Aizer में physics है, मोहाली में bio है, right? So ऐसा होता है. एक तो तुम्हारा इधर एनिमल फैसिलिटी होता है, इसमें पूरे PhDs और सब कुछ
लाइक दैट्स द टॉप मोस्ट सारे तरह के स्पीशीज और PhD रहते हैं PhD ही रहते हैं पूरा बिल्डिंग है एनिमल्स फैसिलिटीज उनको ही अलाउड देता मतलब हम कैंपस स्टोर में दिखाया जाता है पर देखा है हमें भी मैंने, allowed शायद इसके पीछे है। हाँ देखा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस पे डील करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे भी डील करते हैं दैट्स लाइक टॉप फैसिलिटी हमें भी उधर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है मतलब कोई प्रोफेसर Restriction है, कोई access नहीं है। हाँ, कोई एक्सेस नहीं है तो दैट इज द बेस्ट पार्ट की नहीं अच्छा है, एक्सेस नहीं है, वायरस लेके फैला देंगे पूरे आइजर में। अच्छा ही एक्चुअली वो रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ता है कि ताकि जानवर ना भाग जाए कोई इन्फेक्टेड जानवर ना भाग जाए ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैड टू डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट। आई होप यू लाइक देयर जर्नी, कहाँ से उन्होंने स्ट्रगल कर करके फाइनली आइजर मोहाली पहुँचे, क्या इनका पर्सपेक्टिव रहा है अभी तक। नाउ सर्टेन थिंग्स टू कवर। हर इंस्टीट्यूट में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, राइट। सो ये मैं जानना चाहूँगा कि तुम लोगों को क्या फील होता है, ऑल्दो तुम लोग बता सकते हो कि व्हाट वुड यू टेल टू द ऑडियंस जो आना चाहते हैं कि किन्हें नहीं आना चाहिए, या फिर सम ऑफ द थिंग्स विच यू प्रोबेबली डू नॉट लाइक दैट मच अबाउट आइजर मोहाली। इज देयर समथिंग, इज देयर इधर अच्छा मैंने बहुत कुछ बोला बट आई विल कंक्लूड विद दिस। जब मैं इधर आता हूँ या फिर एनीवन हु कम्स हियर एट देयर इनिशियल स्टेज, सोसाइटी विल लुक डाउन अपॉन यू कंपेयर टू IITs। दिस इज द ट्रुथ कि सोसाइटी पे एक नॉर्म सेट होता है कि IIT इज फार बेटर या फिर ये कैसे इंस्टीट्यूट में आ गया। इट्स नॉट, इवन दो पीपल डोंट ओपनली एक्नॉलेज इट, पीपल एक्चुअली फील दैट इनसाइड, बट इट डजंट मैटर व्हाट सोसाइटी सेट्स नॉर्म्स अपॉन यू, इट इज़ अबाउट हाउ यू फील। मुझे एक भी दिन टू द ईयर दैट आई हैव स्टेड हियर एक भी दिन रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, क्या कि अगर मैं इस इंस्टीट्यूट में होता तो अच्छा रहता। नहीं, एक भी दिन मुझे ये फील नहीं हुआ, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर एबल टू कोप अप और हाउ मच योर इंटरेस्ट इज बिल्डिंग अपॉन। क्योंकि रिसर्च में ऐसा होता है कितना भी लोड, इट विल बी 10 times मोर दैन व्हाट इंजीनियरिंग फेसेस। इतना ज़्यादा लोड होता है, इतना ज़्यादा कोर्स होता है, इतना ज़्यादा लैब वर्क होता है, बट तुम्हें ये फील नहीं आएगा इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। नो, यू डोंट नीड टू बी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग इन रिसर्च। तुम्हें एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, उस थिंग पे फोकस करो। मुझे बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सिंथेसिस में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने ये फिगर आउट किया यहाँ आने के बाद। मुझे कितने भी घंटे को तुम कोई भी पेपर दिखा लो, कोई भी टफ टॉपिक या फिर टफ जो भी टफ माना जाता है, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। टफ है पर आई डोंट फील दैट एज अ बर्डन। दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट कि इट डजेंट मैटर व्हाट सोसाइटी लुक्स अपॉन यू, या फिर कोई भी बोल रहा है कि इतना बर्डन है। इट डजेंट मैटर कितना बर्डन, इट मैटर्स तुम्हें वो बर्डन की तरह लग रहा है या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। एंड स्लोली दिस इज़ रिड्यूसिंग। अब तो मैं और भी आइजर के टूर कर लिया हूँ, तो पुणे में भी मुझे पता चला कि लोग अब IITs को, एम्स को रिजेक्ट करके धीरे धीरे आ रहे हैं आइजर्स। सो इट इज़ स्लोली रिड्यूसिंग बट इट्स गोइंग गुड। आ रहा है ये भी। हेलो हेलो ब्रो, कुछ बोलना है? आइजर कैसा है आइजर मोहाली? कुछ एक दो शब्द ठीक है, एनीवन एल्स समथिंग? मतलब ये मतलब जब तुम लोग एग्जाम खत्म करके सब आएंगे तो मम्मी पापा ऐसा बोल रहे होंगे एक बार पढ़ लो, इसके बाद पढ़ना नहीं है, बहुत पढ़ना है। यहाँ भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, It will never रेडी end. रहना, लाइक बी रेडी फॉर द मेंटल स्ट्रेस। मतलब इफ यू स्टडी रेगुलरली इतना नहीं है, बट अगर एंड में एकदम स्क्रैम करके सब पढ़ोगे तो लाइक यू शुड कीप स्टडिंग। ऐसा आके मतलब मस्ती तो मैंने भी करी फर्स्ट सेम, मतलब सब करते हैं करना, बट वो पर्सनली पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम सबका फर्स्ट सेम थोड़ा एकदम आते ही एक्सपोजर मिला, तो पढ़ाई से भी फ्री हुए थे, सिलेक्शन हुआ था तो थोड़ा हुआ कि तुम बहुत ओपन हो जाते हो आते ही कि हाँ अब तो पढ़ लिया है, अब तो एंजॉय बहुत स्ट्रगल हो गया, अब मजे करेंगे। हाँ, एक सेमेस्टर पूरा, फर्स्ट सेम बहुत मजे करे। एक साल। अब हमें थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि हाँ अब हो गया, मजे हो गए। टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, बहुत जल्दी बीत जाता है। एक्चुअल में हमारा पूरा 1 year कंप्लीट हो गया और हमें लग ही नहीं रहा है कि हम मतलब 1 year कंप्लीट कर चुके हैं ऐसा। चलो और कुछ, द क्वेश्चन वाज कि एनीथिंग यू वांट टू शेयर व्हिच यू डू नॉट लाइक अबाउट मोहाली, तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया है। व्हाट ही सेड इज़ वेरी वैलिड पॉइंट। अभी भी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में लोग ऐसा देखते हैं, मुझे भी जब नाइजर गया था ना, सामने IIT भुवनेश्वर था, दिखता था,
1 किलोमीटर था, सामने दिखता है मेडिटेशन सेंटर से, हॉस्टल बिल्डिंग से। तो आई वाज लाइक यार आईआईटी छोड़ के आया हूँ, भुवनेश्वर तो नहीं, बीएचयू। तो मुझे लगता था क्या एम आई मिसिंग समथिंग। फिर मैं देखता था कि उनका ट्रांजिट कैंपस था, हमारे नाइजर के एक हॉस्टल में आईआईटी हॉस्टल था, एंड वो लोग फिजिक्स लॉन्च में आके, लाइब्रेरी में आके बैठा करते थे। फिर मैं बात की सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, बात की इलेक्ट्रिकल बाकी से बात की, दे आर ऑल डूइंग कोडिंग, सब कोडिंग कर रहे हैं। देयर लाइक कुछ फ्यूचर नहीं है किसी और ब्रांच में, सब सीएस कर रहे हैं क्योंकि प्लेसमेंट वहीं मिलना है। एंड ऊपर से नया नया कैंपस बन रहा था। आईआईटी भुवनेश्वर इज़ वन ऑफ द टॉप आईआईटीज़, बहुत अच्छी रैंक लानी होगी, क्लोज टू 5000 या उससे भी कम तो मिलेगा। एंड वहाँ के बच्चे की लाइफ वाज नॉट सो इजी, क्योंकि स्पेशली बन रहा था, हो जाती, बहुत बड़ा कैंपस है। मतलब मैं गया भी कैंपस, काफ़ी चीज़ें किया। आई वॉज फाइनली हैप्पी। शुरू में तो मुझे भी रिग्रेट था कि यार मैं आईआईटी छोड़ के आया हूँ एंड क्या होगा एंड ऑल दैट, बट फिर आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं सही जगह पे हूँ। द लाइफ वॉज सो मच ईजी, द फैसिलिटीज़ वॉज सो मच ईजी, फीस स्पेशली नहीं दे रहा था, लिटरली पैसे मिल रहे थे मुझे। प्लस दैट रेस, लाइक एक रैट रेस से तुम निकले हो जेई की या नीट से, एंड वहाँ एक और रेस है कि प्लेसमेंट सीएस में ही लगना है या एआई में ही लगना है, एमएल में ही लगना है। सो दैट वाज अनदर रैट रेस, एंड so finally I was very happy, and I even today I love meeting with such intellectual people, and hopefully one day these people will be scientists in some great places. Yes, so any final words guys, final message? We'll keep it short, 30 second के अंदर बता दो कुछ बोलना है तो। फाइनली पढ़ो, और एट दी एंड तुम्हें पढ़ाई को एंजॉय करना है। यहाँ आए हो ये सर्च करना है, एंजॉय स्टडिंग एज मच एज यू कैन। पढ़ने में इतने मगन हो जाओ कि कितने घंटे बीत गए पता नहीं चला। रिलैक्स, काम रहो और रिविजन करो प्लीज। और जो भी भैया ने बोला है, जो भी रेस का एटीट्यूड है, उससे जितना जल्दी निकल सकते हो उतना जल्दी आपको स्ट्रेस फ्री होगे और यू विल एक्चुअली एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। रेस के एटीट्यूड में बिल्कुल मत रहो। द रेस शुड बी हाउ मच एम आई एबल टू इम्प्रूव, बस कुछ और कंपेयर मत करना। द ओनली एडवाइस जो मैं अभी देना चाहती हूँ कि ये लास्ट टाइम है, तो है ना, मॉक टेस्ट दो और उनको एनालाइज करो। सिर्फ दे के मत रखो कि हाँ दे दिया और मार्क्स आ गए या नहीं आए। उसको एनालाइज करो कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी और ये सब, और बाकी चिल रहो, मज़े करो और तो ठीक है। सो देखो, ये एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं जो 1-2 महीने से हम तुम्हें बोलते आ रहे हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दो, थियरी पे मत भागो, मॉक टेस्ट करो, एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब वही चीज़ें हैं। होपफुली इस पॉडकास्ट से तुम समझ गए होगे कि बस फालतू में नहीं बोलते रहते विवेक भैया। 4 साल से भैया ये वाला पार्ट काट देना। ये पार्ट आ रहा है।